भले ही कर्नाटक का कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा बड़ा जलप्रपात हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित राजदरी देवदरी उससे कम नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार जलप्रपातों में से एक है। यह बनारस से लगभग 70 किलोमीटर पूर्व दक्षिण कोने पर स्थित है। आइए चलते हैं प्रकृति की गोद में अटखेलियाँ करते राजदरी देवदरी जलप्रपात की ओर। हम बनारस से NH2 होते हुए बुलेट से पहुँचे गोधना। यहाँ से एक सड़क उत्तर PDDU नगर की ओर चली गई है, तो दूसरी दक्षिण की ओर नौगढ़ राजदरी जलप्रपात की ओर। गोधना से हम दक्षिण चल दिए। लोगों के बताने पर हम चकिया मोड़ से पूरब लतीफ शाह बियर की ओर मुड़ गए। 3 किलोमीटर चलने के बाद जो दृश्य दिखा वह हैरान करने वाला था। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। हम उस दृश्य को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। जल्दी से बुलेट खड़ी कर पहुंच गए उसके पास। विशाल झरने की शक्ल में बियर का गिरता पानी मन को आह्लादित करने लगा। हम एक छोर से दूसरे छोर तक घूम घूम कर अद्भुत नज़ारे का आनंद लेने लगे। यद्यपि यह प्राकृतिक जलप्रपात तो नहीं है, लेकिन एक शानदार नज़ारा पेश कर रहा था। यहाँ कुछ लोग नहा रहे थे तो कुछ खाना पका और खा रहे थे। हर कोई अपने अपने अंदाज से इस दृश्य का लुत्फ ले रहा था। तेज और चटक धूप को यह दृश्य बेजान बना रहा था। हम भी अपने अंदाज से इस दृश्य का सुख लेने लगे। कुछ समय के लिए हम राजदरी देवदरी को भूल गए। कहते हैं मोह ठीक नहीं। फिर हमें राजदरी देवदरी का ख्याल आया, सो हम उस ओर चल दिए। चकिया छोड़ते ही हरी भरी ऊंची पहाड़ियों के बीच बल खाती सड़क यात्रा को मनोरंजक बनाने लगी। हम मस्ती में इन दृश्यों का मजा लेते हुए आगे बढ़ते गए। चकिया से 18-20 किलोमीटर चलने पर हम पहुंच गए राजदरी देवदरी। यह स्थान चंद्रप्रभा वन्य जीव प्रभाग में आता है। 1948 तक यह काशी राज का हिस्सा था। उसके बाद यह राज्य सरकार की संपत्ति हो गई। 1957 में इसे वन्य जीव विहार घोषित कर दिया गया और संरक्षित कर दिया गया। कहते हैं यहाँ एशियाटिक टाइगर हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। यहाँ भालुओं की तादाद ज़्यादा है। घने जंगल में जाने पर भालू दिख जाते हैं।
फॉरेस्ट रेंजर ब्रिजेश पांडे बताते हैं कि यह प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। यहाँ टाइगर का जोड़ा हुआ करता था, किंतु अब नहीं है। यहाँ भालू, चीतल, बारहसिंघा, जंगली सूअर, हिरन आदि पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि राजदरी देवदरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है। यहाँ तक कि यह उत्तराखंड के कैंपेटी वाटरफॉल से भी सुंदर है। हम मार्ग सूचक बोर्ड को देखकर पहुँच गए देवदरी। हमारे सामने था विहंगम रोमांचकारी दृश्य। विशाल डरावनी घाटी, उसमें एक तरफ तेज आवाज के साथ गिरता पानी, अद्भुत दृश्य। हम वहां बने वॉच टावरों पर चढ़कर इन दृश्यों का आनंद लेने लगे। बारिश के दिनों में इसकी सुंदरता निखर जाती है। घाटी में कई छोटी छोटी दूधिया झरने दिखाई देने लगते हैं। मन रम गया। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां, बीच में विशाल खाई और उसमें गिरता पानी। मन यहाँ से हटने को नहीं कर रहा था। हटना तो था ही। इस स्थान का नाम राजदरी देवदरी क्यों पड़ा, यह स्पष्ट नहीं है। चकिया के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार शीतला राय बताते हैं कि नौगढ़ के राजा आराम करने के लिए यहाँ आते थे। इसी कारण आगे चलकर इस स्थान का नाम राजदरी पड़ा। वहीं पास में एक वृक्ष के नीचे लोग पूजा करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और आकस्मिक आपदा या कष्ट दूर होता है। फलतः यह स्थान देवदरी के नाम से प्रचलित हो गया। 19वीं शताब्दी में रहस्य और रोमांच का उपन्यास लिखकर ख्याति अर्जित करने वाले देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता में इस स्थान का जिक्र किया है। हम राजदरी की ओर बढ़े। पत्थरों से टकराकर उछल कूद करता चंद्रप्रभा का पानी अपनी ओर बुलाता सा लगा। प्रकृति की गोद में पत्थरों के थाप से नर्तन करती चंद्रप्रभा की धवल जलधारा ने मन को मोहित कर लिया। लगा चंद्रमा की किरणें धवल जलधारा बनकर यहाँ उतर आई हैं। शायद इसीलिए इसका नाम चंद्रप्रभा पड़ा। चंद्रप्रभा नदी चंदौली से सटे सोनभद्र जिले के खेराडीह के पास से निकली है और राजदरी देवदरी का मनभावन जलप्रपात बनाते हुए चंदौली के ही हलुआ नरहन के पास कर्मनासा में मिल जाती हैं। पत्थरों से टकराकर तेज आवाज के साथ गहरी खाई में गिरता नदी का पानी भय पैदा कर रहा था और यही भय आकर्षण का मुख्य केंद्र था। हम इस दृश्य के जादू में फंसे रहे, किंतु
पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ता सूरज हम लोगों को वापस जाने के लिए कहने लगा और हम मधुर स्मृतियों को सजोए अपने ठौर की ओर चल दिए।